बौद्धों के लिए उसी तरह से प्रिय और पवित्र है जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और ईसाइयों के लिए जेरूसलम और बोधिसत्वों की जो मूर्तियां 5 मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को उन्हें 5 पांडव घोषित कर दिया और उसमें जो सुजाता की मूर्ति थी उसको 600 ईसा पूर्व के आसपास सुनिए कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया। हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे, आई होप आशा करता है आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए आज हम आपको कुछ जानकारी देने के लिए लाइव आए हुए हैं। ये जो बोधगया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, जो अभी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़े लेवल पर सुनने छा गया है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमारा समझिए कि हमारा भी मानना ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन इसमें भाग लिया और अभी ये आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने के लिए लाइव आए हुए हैं। तो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड क्या है। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जब भगवान बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक संबोधि को प्राप्त किया, तो उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर और वृक्षों के नीचे बैठ करके बोधि प्राप्ति का आनंद ले रहे थे, जिसमें पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में उन्होंने समय व्यतीत किया। भगवान बुद्ध जिस स्थान पर आसन लगाकर बैठे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस स्थान को डायमंड या वज्रासन कहते हैं। वर्तमान में यह वज्रासन चारों तरफ से रेलिंग से घेरा हुआ है। इसके बाद दूसरे सप्ताह भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के उत्तर दिशा में बुद्धत्व का ज्ञान लेते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर आगे पीछे टहलते रहे। ऐसा करते हुए एक सप्ताह बिताया, जिस स्थान को चक्रमण स्थल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 50 फीट है। तीसरे सप्ताह बुद्ध चक्रमण स्थल के पूर्व उत्तर दिशा में वहां बिताए जहां आज अनिमेष लोचन स्तूप बना हुआ है। इस स्थल पर खड़े होकर बुद्ध उस स्थान को सप्ताह भर एकटक निहारते रहे। यही कारण है कि इसे अनिमेष यानी बिना पलक झुकाए स्थल कहा जाता है। अनिमेष लोचन स्थल पर सम्राट अशोक की रानी कारुवकी एक विहार का निर्माण करवाया था, जो आज वर्तमान में खड़ा है। बोधि प्राप्ति के बाद चौथे सप्ताह बुद्ध बोधि वृक्ष के नजदीक पश्चिम दिशा में एक स्थान पर साधना में व्यतीत किया। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान के उच्चतम दर्शन पर विचार करते हुए एक सप्ताह बिताया। यहाँ पे वर्तमान में एक छोटा सा वर्गाकार चैत्य बना हुआ है, जिसे रत्नघर चैत्य कहते हैं। बुद्ध ने 5वां सप्ताह महाबोधि महाविहार के पूर्वी द्वार से पूर्व अजपाल न्योग्रोध वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बिताया। उस समय इस वृक्ष के नीचे बकरी पालने वाले आकर बैठते थे, इसलिए इसका नाम अजपाल न्योग्रोध वृक्ष पड़ा। इस वृक्ष के नीचे सप्ताह भर बैठने के बाद बुद्ध के पास एक अभिमानी ब्राह्मण आया और बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, ब्राह्मण कैसा होता है तथा ब्राह्मण बनाने वाले धर्म कौन सा है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण वही है जिसके सभी पाप धर्म नष्ट हो गए हैं, जो अभिमान शून्य होकर अपने ही चित्त विकारों को नष्ट कर चुका है, जो अपनी धर्म साधना पूर्ण कर लिया है। इस संसार में वही ब्राह्मण है। फिर भगवान बुद्ध अजपाल न्योग्रोध वृक्ष से उठकर उसके पास ही मुचलिंद वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। मुचलिंद वृक्ष के नजदीक एक सरोवर है, जिसे मुचलिंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। मुचलिंद सरोवर महाबोधि महाविहार के दक्षिण दिशा में स्थित है। बोधि प्राप्ति करने के बाद बुद्ध इसी सरोवर में स्नान किए थे। जब बुद्ध मुचलिंद वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तब बहुत जोर से आंधी तूफान आया। इस स्थिति में नाग राजा मूलचंद उपस्थित हुए और बुद्ध की रक्षा की और बुद्ध को बचाया।
सातवें सप्ताह बुध राजायतन वृक्ष के नीचे बिताया। राजायतन वृक्ष महाविहार के दक्षिण दिशा की ओर पड़ता है, जिस ओर मूलचंद सरोवर है। जब राजायतन वृक्ष के नीचे बुध आसन लगाकर बैठे तो उस समय तपसु और भलिक नाम के दो व्यापारी बुध के पास आए और दोनों उड़ीसा के रहने वाले व्यापारी थे। उन्होंने तथागत से बुध और धम्म के शरण में जाने की प्रार्थना की और कहा कि आज से हम दोनों आपके उपासक हुए। दोनों व्यापारियों ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को मट्ठा और लड्डू दान दिया। इस प्रकार तपसु और भलिक विश्व के प्रथम धम्म प्रचारक बनने का गौरव हासिल किया। राजायतन वृक्ष से उड़कर पुनः बुद्ध अजपाल न्योग्रोध वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। इस वृक्ष के नीचे रहते हुए बुद्ध के मन में विचार उत्पन्न हुआ, मुझे कठिन प्रयासों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे लोगों को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अहंकार से भरे लोग आसानी से इसे समझ नहीं पाएंगे। बोधि प्राप्ति के बाद प्रथम बार बुद्ध के मन में इस तरह की अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ। जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके बैठे रहे, कहीं जाना नहीं चाह रहे थे, तभी समझे कि ब्रह्मा देवता से उत्पन्न हुआ और आकर के भगवान बुद्ध को समझाया, बताया कि आपको जो ज्ञान मिला है ये जन कल्याण के लिए मिला है, इसलिए आपको इस ज्ञान को जा करके लोगों में बताना है, लोगों को समझाना है और उनका भला करना है। तो ये मतलब ये जो इस तरह की जो कहानी बताया जाता है, ये सब झूठी कहानी है। ब्रह्मा नाम का कोई देवता नहीं है, चूंकि ये ब्रह्मा देवता नहीं था, चूंकि ये ब्रह्म विहार था। ब्रह्म विहार का मतलब है, उसमें 4 शब्द आता है, करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। करुणा का मतलब होता है दया, यानी बुद्ध के अंदर जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ये जो अंतर्द्वंद जब उनके अंदर चल रहा था कि मैं ये ज्ञान समझिए कितना कठिन प्रयासों से प्राप्त किया है, इसे लोगों में बताऊं कि ना बताऊं, तभी अगले ही पल इनके अंदर समझिए ये 4 समझिए ब्रह्म विहार उनके अंदर उत्पन्न हुआ। और जब उत्पन्न हुआ तो वो समझिए कि लोगों प्रति इनके अंदर करुणा यानी असीम दया पैदा हुई, जागृत हुआ, और मैत्री यानी असीम समझिए निस्वार्थ प्रेम इनके अंदर पैदा हुआ। फिर मुदिता यानी प्रसन्नता पैदा हुई लोगों प्रति, और उपेक्षा यानी मतलब होता है कि निंदा आलोचना को नजरअंदाज किया। ये 4 तरह की भाव इनके अंदर पैदा हुआ, जिसको ब्रह्म विहार कहते हैं। फिर उसके बाद बुद्ध ने समझिए कि लोगों में जा करके अपने ज्ञान का समझिए देशना दिया जन कल्याण के लिए। फिर 260 ईसा पूर्व के आसपास समझिए सम्राट अशोक ने बोधगया का पहली बार दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उन्होंने समझिए कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं महाबोधि महाविहार की निर्माण के लिए उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। और ये निर्माण सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शासनकाल में उनकी निगरानी में स्टार्ट हुआ था। इसमें एक साक्ष्य बताया गया है कि भरहु अभिलेख है के अनुसार बताया गया, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महाविहार चारों तरफ से खुले एक मंडप के रूप में था, जो स्तंभों पर टिका हुआ था। मंडप के ऊपर बोधि वृक्ष की 3 टहनियां प्रफुल्लित थी। मंडप के बीच में वज्रासन यानी बुद्ध का आसन था, जिस पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। यह निर्माण बोधि वृक्ष के नीचे था। यह निर्माण बोधि वृक्ष के नीचे था। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन आज भी विद्यमान है, जिस पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति है, स्थापित है। यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। सम्राट अशोक के जाने के बाद 200 वर्षों बाद 3 महिलाएं, जिसमें आपका एक कुरांगी है, दूसरा नाग देवी और तीसरा सिरिमा नाम की 3 शाही महिलाओं ने आकर के बोधि वृक्ष को घेरते हुए पत्थर का एक रेलिंग बनवाया था, जिसे आज बोधगया म्यूजियम में रखा गया है। उसके बाद सम्राट अशोक द्वारा जो निर्माण करवाया गया था महाबोधि विहार,
उसको भंग करके हटा खत्म विघटित करके उसके जगह पर ब्लू रंग के ईंटों से उसी जगह पर ब्लू रंग के ईंटों से भव्य महाबोधि विहार का निर्माण कराया गया। यह निर्माण किसने कराया था, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के अभिलेखों के आधार पर पता चला कि राजा हविक्स के द्वारा यह निर्माण कराया गया था। राजा हविक्स समझिए कि शाक्य सम्राट थे। उनका शासन मथुरा में काफी उनका शासन मथुरा में चलता था। उस समय मथुरा में समझिए कि बौद्ध धर्म काफी फल फूल रहा था। उसके बाद समझिए कि फाहियान चीनी यात्री का आगमन हुआ और 409 ईस्वी के आसपास समझिए कि वो बुद्ध गया का भ्रमण किया और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया कि उस समय समझिए बोधि वृक्ष के प्रति लोगों का काफी श्रद्धा और आस्था था। लोग उसको बहुत मानते थे। उसके अनुसार महाबोधि महाविहार के पास 3 विशाल संघाराम थे, जो महाबोधि संघाराम के नाम से प्रसिद्ध था। इस संघाराम में भिक्षु और धम्म यात्री निवास करते थे, जो श्रीलंका के राजा द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद समझिए कि ह्वेनसांग का आगमन हुआ। दूसरी चीनी यात्री ह्वेनसांग आया और ह्वेनसांग आया तो वो समझिए कि 637 ईसा पूर्व में बुद्ध गया का दर्शन किया। वो 19 साल तक समझिए भारत में रहा। उस समय भारत में समझिए कि राजा हर्षवर्धन का शासन काल था, वो बौद्ध राजा थे। ह्वेनसांग के द्वारा ही बुद्ध गया महाविहार का नाम महाबोधि महाविहार नामित किया गया और भिक्षुओं के रहने का जो जगह था उसको महाबोधि संघाराम कहा। संघाराम महाबोधि वृक्ष के पास ही था, जिसमें 1000 भिक्षु रहते थे। बुद्ध के बैठने के स्थान को बोधि मंड कहा गया तथा पवित्र पीपल वृक्ष को बोधि द्रुम कहा गया। यानी बोधि द्रुम का मतलब होता है ज्ञान का वृक्ष। ह्वेनसांग के अनुसार बोधि वृक्ष की ऊंचाई समझिए उसमें 50 फीट थी। बोधि वृक्ष को लोग समझिए श्रद्धा पूर्वक पूजा करते थे। जब शरद ऋतु आती थी तो जब उसके पत्ते झड़ जाते थे तो उसमें हजारों की संख्या में महाविहार परिषद में पहुंच करके लोग उस बोधि वृक्ष की पूजा पाठ करते थे। इस अवसर पर ड्रम बजवाया जाता था, सुगंधित धूप अगरबत्तियां जलाई जाती थी तथा बोधि वृक्ष के जड़ों पर दूध और सुगंधित जल डाला जाता था। यह उत्सव 1 दिन 1 रात चलता था। इसके बाद समझिए ब्राह्मण राजा शशांक का समझिए कि शासन आया। जब ब्राह्मण राजा शशांक का शासन आया तो वो बौद्धों का बहुत विरोधी था। वो 600 ईसा पूर्व के आसपास समझिए कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उस बोधि वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया। और क्योंकि इसके अंदर सुनिए इतना द्वेष था, इतना सुनिए कि ईर्ष्या थी बौद्ध धर्म के प्रति, भिक्षुओं के प्रति, सुनिए बौद्ध धर्म के धरोहर के प्रति, ये उसको एकदम देखना तक नहीं चाहता था, देखना तक पसंद नहीं था। तो उसने समझिए कि द्वेष में क्या किया कि घृणा की वजह से समझिए क्या किया, उस वृक्ष को ही कटवा दिया। और कटवाने के बाद क्या किया कि उसके जड़ को समझिए पूरी तरह फिर से खुदवा करके उसके जड़ को जलवा दिया ताकि ये फिर पनप ना पाए। और यहीं तक नहीं रुका, उसने समझिए क्या किया कि जो जड़ बच गए थे उसके ऊपर जो जले जड़ बच गए थे उसके ऊपर क्या किया, गन्ने का रस डलवा दिया ताकि ये दोबारा पनप ना पाए। मतलब इतना विरोधी था। इसके शासन काल में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा हानि हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद समझिए कि राजा पूर्व वर्मा का समझिए कि शासन आया और उन्होंने समझिए कि धम्मदीप जला करके पुनः बोधि वृक्ष को विकसित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए काफी प्रयास किया। फिर जा करके वो बोधि वृक्ष प्रफुटित और विकसित हुआ और लास्ट में जा करके वो बोधि वृक्ष का रूप धारण किया। राजा पूर्व वर्मा समझिए अशोक सम्राट के लास्ट वंशज थे और मगध के जागीरदार थे। जब बोधि वृक्ष 10 फीट का ऊंचाई का हुआ तो राजा ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किया, उसके चारों तरफ 24 फीट ऊंचे पत्थर की दीवार से घेरवा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पाल के 8वीं सदी में पाल वंश के राजाओं का शासन आया और वो सारे राजा समझिए बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। तो उनका शासन काल समझिए 400 साल तक पूर्वी भारत पर रहा।
जिसके अंतर्गत उन्होंने समझिए कि अपने शासनकाल में बहुत सारे बौद्ध स्मारकों और शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया, जिसमें खुद समझिए विक्रमशिला विहार महाविद्यालय का निर्माण बौद्ध राजा धम्पाल ने कराया था। इनके पाल वंश का अंतिम जो शासक थे राजा रामपाल थे, उनके शासन में समझिए पाल वंश का समझिए कि अंत हो गया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि 1590 ईस्वी में एक शैव मत में विश्वास रखने वाला, शैव धर्म में विश्वास करने वाला एक ब्राह्मण का समझिए महाबोधि महाविहार पर कब्जा हो गया। अब ये कब्जा कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी कुछ इस तरह गया कि मुगल बादशाह शाहजहां के गद्दी पर बैठने से पहले पंजाब का रहने वाला एक गिरी नामक शैव धर्म विश्वास करने वाला सन्यासी पंजाब से आकर के महाबोधि महाविहार के पास रहने लगा। उसमें महाविहार के भवन गिर गए थे और आसपास में सुनिए घना जंगल उग गया था, जिसमें जंगली जानवर और सर्प रहते थे। उस निर्जन क्षेत्र में नदी के किनारे वो सन्यासी समझिए झोपड़ी बनाकर रहने लगा और धीरे धीरे समझिए आसपास के गांव में उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आकर के उसके शिष्य बने। उसी में से उसका एक शिष्य समझ लीजिए आपका शाहजहां के दरबार में काम करता था। उसके प्रभाव और समझिए कि प्रार्थना की वजह से सन्यासी को 2 गांव बख्शिश में मिले राजा की तरफ से। तभी से समझ लीजिए उसका शिष्य महंत के नाम से जाने जाने लगा और बाद में जा करके वो महंत गोसाईगिरी के नाम से फेमस हुआ। अब उस गोसाईगिरी ने क्या किया तो महाबोधि महाविहार परिषद को में अस्थायी निवास बनाने के उद्देश्य से उसके बगल में ही एक मठ का निर्माण करवा लिया। इसके बारे में आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी जी अपने निज कथा निवेदन में लिखते हैं कि ये जो महंत है, ब्राह्मण जो महंत है, ये ब्राह्मण महंत क्या किया कि महाविहार का जो समझे महाबोधि महाविहार का जो भवन था, उसके भवन से टूटे हुए पत्थर और ईंटों से क्या किया, अपने लिए और अपने शिष्यों के लिए एक मठ बनवाया और महाविहार के चारों तरफ सम्राट अशोक द्वारा जो नकाशी स्तंभ बनवाया था, उस नकाशी स्तंभ के का अधिकतर समझिए स्तंभ महंत ने अपने मठ में उनके यूज में ले लिया और उसके बाद क्या किया और बुद्ध की अनेकों मूर्तियों का मुंह उल्टा करके मठ के अंदर और मठ के बाहर दीवालों में चिनवा दिया। जब इस कृत्य को समझिए लार्ड कर्जन ने जब देखा तो लार्ड कर्जन ने क्या किया, ये पुरातत्व संरक्षण का कानून पास किया और पास करके क्या किया कि जो अशोक स्तंभ सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ था, उस अशोक स्तंभ को फिर उसी जगह पर रखने के लिए महंत को पूरी तरह से बाध्य कर दिया। लेकिन महंत का समझिए महाविहार पर कब्जा हटा नहीं, कब्जा जमा रहा। इस प्रकार समझिए कि उसका कब्जा होने की वजह से महाविहार का समझिए महाविहार बहुत तेजी से नष्ट होने लगा। जब इसकी खबर बर्मा के राजा मिंडोन को पता चला तो उन्होंने समझिए जो उसमें सरकार थी ब्रिटिश सरकार से, उससे समझिए महाविहार की मरम्मत के लिए अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति मिल गया। जब अनुमति मिल गया तो वो समझिए बर्मा से 3 पदाधिकारियों को की एक कमेटी समझिए भारत में भेजा और भेजने के बाद से खुद राजा समझिए बोधगया में अपने द्वारा समझिए एक अतिथिशाला बनवाया और वो अतिथिशाला में अपने तरफ से 3 भिक्षुओं को नियुक्त किया और वो भिक्षु क्या करते थे, रोज पूजा वंदना करते थे। उसमें महाविहार के पुनरुत्थान के लिए जो बर्मी टीम आई थी, बर्मी टीम ने महंत से भी अनुमति ले ली थी, क्योंकि उस महाविहार का अधिकांश जमीनों पर महंत का कब्जा था। लेकिन उस बर्मी सरकार को ये काम सुनिए बहुत बड़ा और बृहद लगा, इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया। तो सुनिए ब्रिटिश सरकार ने बुद्ध के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस कार्य को अपने हाथों में खुद ले लिया पूरा करने के लिए और इसके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल एशली ईडेन को 1880 में नियुक्त किया और इसकी निगरानी के लिए समझिए अलेक्जेंडर कनिंघम और राजेंद्र पाल मित्रा को नियुक्त किया। उसमें जेडी बगलर समझिए कनिंघम के मित्र थे।
इस प्रकार ये व्यापक स्तर पर समझिए महाविहार का पुनरुत्थान का काम चालू हो गया। उसी समय ब्राह्मण जो महंत था उसने क्या किया, भूमि स्पर्श मुद्रा में वज्रासन पर स्थापित बुद्ध की मूर्ति को शिव की मूर्ति में बदलने के लिए क्या किया, वज्रासन से बुद्ध की मूर्ति को हटा करके अपने मठ में लाकर रखवा लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंगम और जेबी बॉलर ने मिल करके महंत के कब्जे से उस मूर्ति को मुक्त कराया और फिर ला कर समझिए महाविहार के मुख्य कक्ष में वज्रासन पर स्थापित करवाया। इसके बाद सर एडविन आर्नोल्ड का समझिए कि को नियुक्त किया गया इस काम को करने के लिए। सर एडविन आर्नोल्ड समझिए जब भारत में आए तो बुद्ध के समझिए व्यक्तित्व और शिक्षाओं से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके जीवन और शिक्षा को उन्होंने एक किताब लिख डाली और किताब का नाम था समझिए लाइट ऑफ एशिया। उनका समझिए कि 3 से 4 साल तक उनका समझिए वो भारत में रहे और वो पहले ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपने का मुद्दा विश्व स्थल पर उठाया। जब वो समझिए 1885 में बोधगया का पहली बार दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि महाबोधि महाविहार के बगल में ब्राह्मण महंत एक मंदिर बना रखा था, एक मंदिर बना करके कर्मकांड का धंधा चला रखा था। प्रति महंत के अंदर बोधि वृक्ष के प्रति इतना द्वेष था कि वो चढ़ावे के सामान को क्या करता था, बोधि वृक्ष के ऊपर फेंकता था और फेंक करके उसको नष्ट कर रहा था। ये काम देख करके सुनिए सर एडविन आर्नोल्ड को बहुत दुख हुआ और ब्राह्मण के इस कृत्य और बोधि वृक्ष के प्रति ब्राह्मण के इस कृत्य को उन्होंने अपने एक लेख ईस्ट एंड वेस्ट ये स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी नामक लेख में लिखा, जो इंग्लैंड में टेलीग्राम द्वारा 1893 में छपी। उसमें उन्होंने लिखा कि भूमि से 1 गज ऊंचा पत्थर का एक आयताकार चबूतरा है जिसके अंदर बोधि वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसके नीचे बुद्ध सिद्धार्थ गौतम प्रेरित होकर के विराजमान हुए और क्या किया, ज्ञान की वो सर्वोच्च स्तंभ को प्राप्त किया। फिर आगे उन्होंने लिखा कि इसके शाखाओं में पंचशील की पताकाएं टंगी हुई है। स्वमत का ब्राह्मण पुरोहित इसके नीचे बैठ करके मंत्रों उच्चारण करके चंदन के समझे तेल को इसके जड़ों में छिड़कता है। जब मैंने इस कृत को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ और जब मैंने महंत से पूछा कि क्या मैं इस पवित्र वृक्ष से एक पत्ता तोड़ सकता हूँ, तो उस महंत ने जवाब दिया, साहब जितना चाहे उतना पत्ता तोड़ लो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आगे एडविन आर्नोल्ड ने बुद्धगया के महत्व के संबंध में लिखा, बताया कि ये बुद्धगया का जो ऐतिहासिक स्थल है ये बौद्धों के लिए उसी तरह से प्रिय और पवित्र है जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और ईसाइयों के लिए जेरूसलम है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि एक समय था कि यहाँ 10 लाख लोगों का समागम होता था, लेकिन आज ये स्थल ब्राह्मणों के कब्जे में है जो केवल समझिए इसका मालिक होने और चढ़ावे से इसे अपना समझिए मतलब रखते हैं। इनका महाविहार से कोई लेना देना नहीं है। जब इस उनके लेख और इस किताबों के बारे में अनागारिक धम्मपाल जी समझिए जब पढ़ा और जाना तो उनके इस ज्ञान से समझिए अनागारिक धम्मपाल समझिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए उन्हें महाबोधि महाविहार परिषद के उद्धार और विकास के लिए जीवन पर्यंत संकल्प ले लिया और फिर उन्होंने संकल्प ले लिया और उन्होंने तुरंत निर्णय किया महाबोधि महाविहार का समझिए दर्शन करने के लिए। और वे 18 दिसंबर 1890 को ऋषिपत्तनम में पधारे और उसके 1 महीने बाद 1891 को समझिए वो 22 जनवरी 1891 को बुद्धगया का दौरा किया। उसमें बुद्धगया महाबोधि विहार की पर हिंदू ब्राह्मणों का समझिए कब्जा था। वहाँ पशु वध के साथ हिंदू मूर्तियों की भी पूजा पाठ होती थी। महाविहार के प्रांगण में जंगल झाड़ समझे उग गए थे। गांव के लोग समझे आसपास के गांव के लोग उस वहाँ पे शौच करते थे और छोटे बच्चे महाविहार के अंदर घुस करके बुद्ध मूर्ति के चबूतरे पर बैठकर क्या कर रहे थे, खेलते थे और पत्थर उठा करके चीजों को इधर उधर फेंक करके नुकसान करते थे। महंत का ध्यान सिर्फ समझिए
बौद्ध यात्रियों के चढ़ावे पर ही था। धम्मपाल जी अपने डायरी में लिखते हैं कि जब मैंने वज्रासन को माथे से लगाकर नमन किया तो उसी क्षण मेरे मन में एक आंतरिक शक्ति का संचार हुआ और संकल्प जागृत हुआ कि मैं अब महाबोधि महाविहार का उद्धार करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। इसके बाद अनागारिक धम्मपाल बोधगया महाविहार को बौद्धों के अधिकार क्षेत्र से पुनः वापस लाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी तो समझिए वहाँ पे समझिए कि बर्मी जो राजा थे मिंडोन, उनके द्वारा एक अतिथिशाला बनवाया गया था, वहाँ पर जाकर को रहने लगे। और बाद में उनको पता चला कि 13वीं सदी से के पहले ये जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों के ही कब्जे में था, लेकिन जब मुस्लिम आक्रमण आए तो समझिए महाविहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके उसके बाद कुछ समय बाद समझिए ये ब्राह्मणों के कब्जे में हो गया। फिर धम्मपाल जी ने क्या किया कि उसको मुक्त कराने के लिए 31 मई 1891 को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया और बोधगया महाबोधि महाविहार के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1891 को बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। इसके बाद उन्होंने अनागारिक धम्मपाल जी ने 1892 में धम्मदूत हिंदी और कोलकाता से महाबोधि अंग्रेजी नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन करके बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पूरी देश और दुनिया को बताया। इस समय तक बोधगया में इस समय तक महाबोधि महाविहार में कोई बौद्ध भिक्षु नहीं था। इसलिए अनागारिक धम्मपाल जी ने श्रीलंका से 4 बौद्ध भिक्षुओं को महाविहार के देखभाल के लिए बुलाया। धम्मपाल जी के मन में समझिए काफी उथल पुथल चल रही थी। वो चाहते थे कि किसी भी हाल में समझिए महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। इसी बीच उनको विश्व धर्म संसद में भाग लेने का अवसर मिला और वो 11 सितंबर 1893 को 29 वर्ष की अवस्था में वो कहाँ गए, वो विश्व धर्म संसद में समझिए गए और जा करके वहां पर समझिए वर्ल्ड डिबेट टू बुद्धा यानी बुद्ध के प्रति विश्व ऋणी है ऐसे इस विषय पर समझिए बहुत ही लंबा वक्तव्य दिया और बौद्ध धर्म के हर पहलू बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने भाषण दी और भाषण देकर पूरे विश्व को चौंका दिया। और अनागारिक धम्मपाल के अनुशंसा पर ही स्वामी विवेकानंद जो थे उनको हिंदू धर्म पर व्याख्यान देने का मौका मिला। आज बड़े दुख की बात है कि स्वामी विवेकानंद के जो अमेरिका शिकागो में जो भाषण दिया था उसको बढ़ा चढ़ाकर समझिए कि चारों तरफ दिखाया जाता है और पढ़ा जाता है, लेकिन अनागारिक धम्मपाल जी ने जो वहाँ पे जो भाषण दिया था वो उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज उनके ज्ञान को, उनके विद्वता को समझिए भारत ने लोगों ने भुला दिया। और फिर उसके बाद से समझिए अमेरिका से लौटते समय वो जापान गए और जापान से समझिए एक प्राचीन बुद्ध विहार से बुद्ध की एक मूर्ति लेकर के 1893 में मूर्ति लेकर के आए और क्या किया, महाबोधि महाविहार के ऊपरी मंजिल पर स्थापित कर दिया। जब ब्राह्मण ने समझिए कि जब महंत ब्राह्मण ने जब ये देखा तो बहुत विरोध किया और काफी दंगा फसाद हुआ, लेकिन समझिए कि बौद्ध लोग जो थे, बौद्ध अनुयायी थे, उस मूर्ति की पूजा पाठ करने लगे। फिर ब्राह्मण महंत ने क्या किया, बुद्ध के मूर्ति को एक बड़ा त्रिपुंड लगा करके विष्णु के नाम नवा अवतार घोषित कर दिया और उसके लिए क्या किया, एक ब्राह्मण को नियुक्त किया पूजा पाठ करने के लिए। ऐसा करके वो बौद्धों को पूजा पाठ करने से रोकना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके इस कृत्य को करने नहीं दिया और बौद्धों के लिए महाबोधि महाविहार को समझिए खुला रखा। फिर समझिए कि महंत ने अपनी कुटिल कार्य में सफल जब नहीं हो पाया तो वो चीड़ करके क्या किया, बर्मी जो विश्रामागृह था उसको ही समझिए कब्जा में लेने के लिए स्टेट सेक्रेटरी और अनागारिक धम्मपाल के ऊपर समझिए क्या किया, मुकदमा दायर कर दिया। बुद्ध की मूर्ति पर त्रिपुंड लगाने के बारे में अनागारिक धम्मपाल जी ने भी समाचार पत्रों में खूब इसकी आलोचना की। फिर इसके बाद क्या किया कि महंत जो था समझिए कुछ गुंडों और अपने कुछ गुंडों को, बदमाशों को बुला करके क्या किया, जो उसमें भिक्षु रह रहे थे उन भिक्षुओं से समझिए बहुत ही बुरा सलूक किया और मारपीट किया बुरी तरह से। इस घटना को से पूरे बोधगया में समझिए तनावपूर्ण स्थिति हो गई, जिसको संभालने के लिए गया के मजिस्ट्रेट मिस्टर मैफर्स ने
अनागारिक धमपाल और मूर्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस को भेजा। इस पूरी घटना के बारे में अनागारिक धमपाल जी ने अपने कुछ मित्रों से समझे सलाह मशवरा करके जो महंत ने मारपीट कराया था गुंडा बुला करके, उसके ऊपर क्या किया, इसके विरोध में मुकदमा दायर कर दिया। और उस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए महंत ने काफी पैसे खर्च किया। और उसके लिए समझिए एक आपके कोलकाता के मशहूर समझिए कि वकील थे बैरिस्टर मनमोहन घोष, उनको क्या किया, इस मुकदमे की पैरवी के लिए लगाया। अंततः फिर बाद में जो फैसला आया वो बौद्धों के हित में, बौद्धों के बाद में समझिए फैसला सुनाया गया बौद्धों के अधिकार में। और जो ब्राह्मण महंत था, उसके ब्राह्मण महंत के 4 शिष्यों को समझिए 1 महीने का जेल की सजा सुनाई गई और 100 रुपया उसमें जुर्माना लगाया गया। फिर उस ब्राह्मण महंत ने क्या किया कि इस मुद्दे को समझिए हाई कोर्ट में ले गया। और हाई कोर्ट में क्या किया, हिंदू धर्म पर संकट है ऐसा समझिए बता करके पूरा चारों तरफ प्रचार कराया और हाई कोर्ट के जज पर समझिए दबाव बना दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जज जस्टिस बनर्जी और चीफ जस्टिस के बेंच ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए बौद्धों को महाविहार में पूजा पाठ करने के लिए समझिए पूजा पाठ करने की सहमति दे दी। लेकिन महंत के बिना अनुमति का वहाँ कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने निर्णय दिया। और समझिए और जो महंत के जो शिष्य थे, जो गुंडे थे, 4 मारपीट जो किए थे, उनको भी दोष मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। इस प्रकार अनागारिक धमपाल जी का सुन लीजिए जो मेहनत थी वो सारा मेहनत सुनने की बेकार चला गया। और फिर उनके अनुयायी समझिए बाद में इस आंदोलन को जारी रखे। लेकिन 1833 के आसपास अनागारिक धमपाल जी का समय परिनिर्माण हो गया। और इधर आपके महंत गोसाई गिरी के बाद से ऐसे ब्राह्मण महंत लाला गिरी का सुनिए महाविहार के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा हो गया। इसके बाद ब्राह्मण महंत ने महाविहार की नष्टीकरण और अपवित्रकरणी करने का काम शुरू कर दिया। और इस प्रकार वो महाविहार को पूरी तरह से शिव मंदिर में परिवर्तित करने के प्रयत्न में लग गया। इसी क्रम में उसने महाविहार के मुख्य कक्ष में वज्रासन पर स्थापित बुद्ध की मूर्ति को उठवा करके अपने मठ में रखवा लिया। और उसके जगह उसके वज्रासन के दाहिने बगल समझिए शिवलिंग स्थापित कर दिया। यह शिवलिंग आज भी समझिए विवाद का कारण बना हुआ है। उसने महाविहार के पूर्वी गेट के सामने दाहिनी ओर स्थित बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियां 5 मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को समझिए 5 पांडव घोषित कर दिया। और उसमें जो सुजाता की मूर्ति थी उसको द्रौपदी बना दिया। इस प्रकार वो 5 पांडव मंदिर घोषित करके और हिंदू देवताओं को रख करके वो पूजा पाठ की पद्धति चालू कर दिया। ये आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। और फिर उसके बाद 1947 में सुनिए भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से समझिए जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 19 जून 1949 को तत्कालीन सरकार ने द बोध गया टेम्पल एक्ट अधिनियम समझिए पास किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक कमेटी बनाया और उस कमेटी में 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य को नामित किया। और इस कमेटी का चेयरमैन समझिए गया के जिलाधिकारी को बनाया। और उसमें भी प्रस्ताव पास किया कि जो इसका चेयरमैन होगा वह एक हिंदू होगा। इस प्रकार समझ लीजिए, इस प्रकार उन्होंने महाबोधि महाविहार पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। तो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी मैं बता नहीं पाया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग चैनल बने, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय दीजिए।